आज हमारी एक बहुत प्यारी सी पेशेंट हमारे साथ हैं। कल मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल एक पेशेंट मेरे पास आई, उसको मैंने जब यूरिन की रिपोर्ट कराई देखा तो उसमें काफ़ी सारे पल्स थे, अबाउट 25 to 30। मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करें कि कल्चर कराएं या इसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, इसके लिए आपको फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया, इन्फेक्शन जो यूरिन का, ये तो मुझे प्रेगनेंसी से पहले का है। आप बस बताएं बच्चा ठीक है, बच्चे के बारे में जो कराना है वो बताएं, प्रेगनेंसी के बाद ये इसको देख लेंगे या ये खुद ही सही हो जाएगा। तो मेरे साथ आज मेरी पेशेंट है यमुना, जिनको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन था यूरिन का। उसके बाद हमने कल्चर की रिपोर्ट कराई, उसके बाद हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करना पड़ा, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ी जो प्रेगनेंसी में सेफ हो सकती थी। लेकिन यूरिन का जो इन्फेक्शन था उसने प्रेगनेंसी में भी हमें एक टफ टाइम दिया, और डिलीवरी के बाद बच्चा और फिर यमुना की अपनी जो कंडीशन थी वो तकरीबन हमें 1 से 1.5 हफ्ता लगा थोड़ा स्टेबलाइज करने में। तो आज मैं उनका जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि इज़ दैट रियली इम्पोर्टेंट टू हैव योर कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है, कराना चाहिए या इसको एक मतलब एक आम चीज़ समझ के छोड़ना चाहिए? जी। बेसिकली मेरा लास्ट वीक में सिजेरियन सेक्शन हुआ था, और उससे पहले लाइक प्रेगनेंसी में ही मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम था। और वो काफ़ी एक्सट्रीम था मुझे। लास्ट ट्राइमेस्टर में इट स्टेड कंटिन्यूसली। सो उस टाइम पे मैं इसको ट्रीट नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, मैंने कंटिन्यूस टेस्ट कराए थे उसको रूल आउट करने के लिए कि अगर मुझे यूटीआई है या नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट तो है ऑब्वियसली कि हमें पता चलना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं ऑफ डेंजर के, किस लेवल पे हमें कितना अफेक्ट कर सकता है यूटीआई। तो बच्चे के लिए भी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कंटिन्यूस टेस्ट करवाए थे। स्टिल जो है वो मेरे बच्चे को उसने अफेक्ट किया था। मैं प्रेगनेंसी में उसकी मेडिकेशन तो ले रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हम उस टाइम पे नहीं ले सकते थे वो बेबी के लिए, क्योंकि हार्मफुल थी। बट उसके प्रेगनेंसी के बाद भी आफ्टर माई सी सेक्शन आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन because of my kidney, because of the UTI, it affected my kidney. So yeah, it is important for us to get a test done on ट्रीटेड। time, yeah, and treated on time. और जो यमुना के यूरिन का इन्फेक्शन था, दैट अफेक्टेड हर बेबी ऑल्सो। Yeah. बच्चे को नर्सरी स्टे कराना पड़ा, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, उसके मल्टीपल टेस्ट हुए, एंड वी हैड टू गिव हिम एंटीबायोटिक्स एज वेल। उसके बाद जैसे ग्रेविड यूट्रस है, प्रेग्नेंट यूट्रस है, वो मसाने पे नाली पे प्रेशर डालती है, तो बैक प्रेशर से किडनीज इफेक्ट होते हैं। तो यमुना के किडनीज इफेक्ट हुए, उसकी हमें हैवी एंटीबायोटिक्स हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते थे, जो हमें प्रेगनेंसी के बाद देनी पड़ी, और एक लंबा टाइम जो है, एटलीस्ट आई थिंक इट टुक अबाउट